जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटलस्केप चैनल पर। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उनकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम कर दूँ, फिर आप देखना कि अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी वर्षा हुई। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तो तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों में नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियाँ इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों, चुनौतियों, समस्याओं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि
आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन की समस्याओं से परेशान है। किसी के पास छोटी तो कोई बड़ी परेशानियों के लिए जिंदगी को कोस रहा है। कोई अपनी मूल ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो कोई मृत्यु के शौक में है, लेकिन इससे जिंदगी को अंधकार में रखा हुआ है। अपनी ज़िंदगी में जब हम झांकते हैं तो देखते हैं कि कितने संघर्ष है, कितनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, लेकिन कभी किसी दूसरे की ज़िंदगी में देखिए तो आपको अपनी समस्याएं काफ़ी कम लगेगी। जिन मुश्किल परिस्थितियों में आप अपने हौसले खो देते हैं, उसी को अगर आप चाहे तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मजबूती भी बना सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी अपने हौसले को इतना बुलंद रखा कि सब खोने के बाद ही पूरी दुनिया को पा लिया है। युवा नौकरी के लिए, बुजुर्ग सेहत के लिए, तो बच्चे परीक्षा से परेशान हैं, लेकिन इन सभी में ज़िंदगी का एक ऐसा सार छिपा है जिसे हम अगर पार कर ले तो ये ज़िंदगी ना तो सिर्फ आसान हो जाएगी बल्कि बेहद खूबसूरत हो जाएगी। कुछ खो जाए तो उस पर रोना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सिर्फ रोते ही रहना नाकामयाबी की तरफ ले जाता है और वो नाकामयाब लोगों की निशानी है। अगर आपके किसी अपने का निधन हो जाता है तो उस पर शोक मनाना सही है, लेकिन आखिर कब तक? एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको स्वीकार करना होगा कि किस्मत और वक्त के आगे आप लाचार हैं। आपके हाथों में गुजरा हुआ वक्त और लोग नहीं हैं, लेकिन आने वाला वक्त आप अपने आज को बेहतर करके संवार सकते हैं। ऐसे वक्त में नियति को कोसना काफ़ी आसान है, लेकिन इससे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इससे आपको सिर्फ केवल मानसिक अशांति ही मिलेगी, जो आपके आज को और आने वाले कल को पूरी तरह से खराब करने के लिए काफ़ी है। अगर किस्मत ने आपसे कोई कीमती चीज़ ली है तो उस पर रोना और शोक मनाना एक वक्त तक के लिए तो सही है, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिकल होकर ज़िंदगी को स्वीकार करना होगा। ज़िंदगी की रेखा कभी भी सीधी नहीं चलती, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जब हम कामयाब होते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन नाकामयाबी के दौर पर हम दुखी रहते हैं। चुनौतियों और वास्तविकता को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने का एकमात्र और सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी समस्या हमें दो तरीकों से परेशान करती है, एक तो मानसिक रूप से और दूसरा उसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप मन से हार जाए तो शरीर अपने आप ही हार मान लेता है। जब किसी इंसान की नज़र कम होती है तो और उसे इस बात का एहसास होने लगे कि वो जल्दी अंधा होने वाला है, तो इस बात से वो दो तरीकों से प्रभावित होगा। सबसे पहले तो उसे ये समझना होगा कि अब वो शायद पढ़ने, लोगों को देखना, टीवी देखना, वो सब चीज़ें जो एक आँखों से संपूर्ण व्यक्ति कर सकता है, वो इंसान अब नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसे इसके मनोविज्ञान प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा हद तक जूझना होगा। व्यवहारिक हिस्सा किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को केवल 25% हिस्से को ख़त्म करेगी, जबकि दिल और दिमाग में अगर हार मान ली तो बाकी बचे हुए 75% हिस्से को भी ख़त्म कर देगी, जिसका नतीजा होगा कि वो ज़्यादा वक्त अपने भविष्य के बारे में सोचने में गुजार देगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हर कोई संघर्ष करता है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि कुछ इंसान संघर्ष से हार मान लेते हैं और कुछ संघर्ष के बाद सफल हो जाते हैं। जब तक आप जीतने के लिए लड़ते रहेंगे तब तक आप हार नहीं मान सकते। संघर्ष न केवल सफलता के रास्ते को खोलता है बल्कि हमारी मनोदशा को भी बलवान बनाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ प्रभात।